नमस्कार दोस्तों, आज है 7 फरवरी 2023। हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर की करेंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये रिकी केज बनी है। तो इनकी एक रिकी केज की एल्बम है डिवाइन टाइम्स। इनके लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार देता कौन है? तो लॉस एंजल्स यूएसए द्वारा। ग्रैमी पुरस्कार जो स्टार्ट होता है वो 1959 में स्टार्ट होता है जो है। फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार भारतीय पुरुष पंडित रविशंकर को दिया गया। ये सितार से संबंधित रखते थे। फर्स्ट ग्रैमी पुरस्कार भारतीय महिला तन्वी शाह को दिया गया था। भारतीय महिला ग्रैमी पुरस्कार में नामांकन करने वाली फर्स्ट महिला कौन बनी है? तो आशा भोसले। साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है? तो एर्नी एर्नोक्स को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 52वां किसे दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। हाल ही में किसने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो ये भूपेंद्र यादव की है। भूपेंद्र यादव ने की है। तो ये कौन है भूपेंद्र यादव? तो वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं। भारत में कुल रामसर साइट की बात करेंगे तो 75 हैं। सर्वाधिक कहाँ पर हैं? तो ये तमिलनाडु में हैं। कितनी हैं? तो ये 14 हैं। मिशन सहभागिता ये कहाँ पे चलाया गया? गोवा में चलाया गया था। गोवा के सीएम कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वाइन लीडर तुलका रानी को किस राज्य द्वारा G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थर्ड कहाँ पे होंगे? तो ये उत्तर प्रदेश में होंगे। कहाँ पे होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? तो ये बनी है वाराणसी। एससीओ की अध्यक्षता भारत करेगा 2023 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5th कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे मध्य प्रदेश में। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे? तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। सेकंड नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हाल ही में प्रयागराज यूपी में किया गया। फर्स्ट कहाँ पे किया गया था? ये कलोल गुजरात में किया गया था। बाघ परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये बाघ परियोजना स्टार्ट हुई थी भारत में 1973 में। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे? लखनऊ में है। प्रयागराज में माघ मेला भी लगाया जाता है। भारत ऊर्जा सप्ताह का 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो ये PM मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो ये जिम्नास्ट से संबंधित है। डोप टेस्ट क्या होता है? तो इसमें प्रतिबंधित दवा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, इसके कारण डोप टेस्ट में फेल किया जाता है। इन पर बैन लगाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो ये फर्स्ट महिला बनी है हाल ही में। ये बनी है PT ऊषा, जो कि निर्विरोध चुनी गई हैं। क्या और भी हैं जिन पर डोपी टेस्ट लगाया गया है? तो दूती चंद ये धाविका से संबंधित रखती हैं। इन पे भी डोप टेस्ट में फेल होने का रीजन लगाया गया है, बैन। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये वाडा में है। और नाडा की स्थापना होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये 2005 में होती है। निखत जरीन का संबंध किससे है?
तो ये बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं। शरद कमल ये टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। किदाम्बी श्रीकांत ये बैडमिंटन से संबंधित रखती हैं। लवलीना बोरगोहन ये बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। हाल ही में आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो ये ITBP है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियंस का कौन सा संस्करण है? तो ये 12वां संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लेह लद्दाख में हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन राउरकेला उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला किस हॉकी स्टेडियम में हुआ है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुआ है। ये 15वां संस्करण हुआ है। ये जीता किसने है? जिसमें विजेता की बात करेंगे तो जर्मनी है और उपविजेता की बात करेंगे तो बेल्जियम है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ये 75वीं जीती किसने है? तो केरल ने जीती है। थॉमस कप का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से है। इसमें विजेता भारत रहा है, उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये 22वां संस्करण है। भारत रंग महोत्सव ये स्टार्ट होता है तो 14 फरवरी से। इसका आयोजन NSD द्वारा हो रहा है, राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र द्वारा। चापचरकूट महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये समिका रवि। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CEO परमेश्वरन। और ये अध्यक्ष कौन होता है? तो PM होता है। थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव है पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है और ये तमिलनाडु का उत्सव है। इस उत्सव में भगवान मुरुगन यानी जो गणेश जी के भाई थे, कार्तिकेय, और ये गणेश कौन थे? तो ये भोले पार्वती के पुत्र थे। ठीक है, आगे मकरविलक्कू त्यौहार ये सबरीवाला मंदिर ये केरल में है। बोनालू त्यौहार ये तेलंगाना में। पोंगल तमिलनाडु में। जलीकट्टू ये भी तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। कथकली केरल, कथक यूपी में। ये आदि हैं। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आया 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, बहुत ही तीव्रता के साथ आया था। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।